अभी तक आप लोगों ने सीखा था अगर कोई एक लाइन सेगमेंट है मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और उससे ना कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है इंटरनली, मतलब उस पर लाई करता है, फॉर एग्जांपल पी, तो सर वो एक ना रेशियो में डिवाइड करता है कोई लाइन पॉइंट पी इस रेशियो में, ठीक है। और हम क्या करते थे, इस पॉइंट को एक्स और वाई मार्क करते थे और एक्स और वाई ढूंढने लग जाते थे वही सेक्शन फॉर्मूला लगा के। अब क्वेश्चन बनाने की ट्रिक देखो, इनकी कला देखो क्वेश्चन बनाने की। वो आज एक्स और वाई नहीं बताएगा, कहेगा, लेकिन आई एम श्योर कि भाई एक इक्वेशन दे देगा, कहेगा ये जो एक्स वाई है ना वो सेटिस्फाई करके जाते हैं इस इक्वेशन को। या फिर दूसरा देखो घुमाने की लाइन, कहेगा एक्स और वाई ना इस इक्वेशन से पास करते हैं या इस इक्वेशन पे लाई करते हैं, मतलब जब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ फॉर एग्जांपल एक्स और वाई ना 2 और 1 है, तो वो एक्स और वाई नहीं बता रहा, वो एक्स और वाई से रिलेटेड एक इक्वेशन बताना चाह रहा है। कह रहा है 2 और 1 सेटिस्फाई करेंगे, 2 और 1 इस इक्वेशन को, हाँ। क्या 2 और 1 इसका सोल्यूशन है? हाँ। क्या 2 और 1 लाई करेंगे जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा? हाँ जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि 2 और 1 ऑल्सो आ कोऑर्डिनेट ऑफ दिस जब ये प्लॉट होगा फिर, है ना। आप लोगों को पता है जब तुम x2 रखोगे y1 आएगा और प्लॉट करोगे तो वो उस पर लाई भी करेगा जब ग्राफ बनेगा। सर हमें करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चनों में, तुम्हें वही x और y रिलीज करना है पर k की टर्म्स में निकलेगा, बताओ कहते हो, क्योंकि रेशियो तो दी नहीं, ठीक है। k की टर्म्स में तुम x और y निकालना, मैं भी k की टर्म्स में x और y इसमें डलवा दूंगा। बताओ जब सारी टर्म k की टर्म्स में हो जाएंगी, x भी k की टर्म्स में कुछ आएगा, y भी k की टर्म्स में कुछ आएगा, बताओ k की क्या वैल्यू नहीं आएगी? फिर बिल्कुल आएगी, क्योंकि सारा डाटा तुमने k में कर दिया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, x और y रिलीज करो जैसे करते थे, इक्वेशन में जाके पुट कर देना, वहां से k जनरेट हो जाएगा। क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 22 और 23 इसी ब्रांच से लिए गए हैं, है ना, इसी कॉन्सेप्ट से लिए गए हैं। पॉइंट P डिवाइड्स करता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग R और S। लाइन सेगमेंट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो कि है R और S, कह रहा है ना जॉइनिंग द पॉइंट्स, कौन डिवाइड करता है? सर P पॉइंट। सच बात तो ये है, मेरे को ना P एकदम से यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, पर देखो अब आगे दे भी रखा है कि किस रेशियो में करता है, एक सेकेंड, k:1 की रेशियो में करता है। इफ P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, बताएगा ये कि P ना लाई कर रहा है, लाई कर रहा है, यू कैन गो फॉर सेक्शन फॉर्मूला, लाई कर रहा है, ठीक है। ये है -1 3 और दिस इज 9 8। अब देखो जिस पर लाई कर रहा है, देखो लाइन जोड़ने के ऊपर मैं भाई बहुत बढ़िया लगती है मेरे को इनकी लाइन जोड़ना। इफ P लाइज ऑन द लाइन, ठीक है, लाई कर रहा है किस लाइन पे, वो लाइन नहीं बताई, पर वो लाइन इस इक्वेशन की लाइन है, वो बेसिकली इसी इक्वेशन की लाइन है। तो x और y जब आएंगे k की टर्म्स में, क्योंकि रेशियो भी नहीं दी, मैं पुट करूंगा इसमें और इक्वल क्या रखूंगा, -2 रखूंगा, मतलब सेटिस्फाई भी करेंगे जो भी x और y आएंगे। इट मे भी पता है x और y क्या हो सकते हैं, हो सकता है x 4 हो जबकि y हो 6, तभी तो आएगा -2, है ना। तो ऐसा कुछ है, मतलब इस लाइन की अगर आप इक्वेशन बनाओगे तो वो ये लाइन सेगमेंट की है ये इक्वेशन। एक लाइन की एक अपनी इक्वेशन होती है, याद है आपको। इस इक्वेशन की लाइन भी बन सकती है जब आप कोऑर्डिनेट्स बनाओगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट आता है। तो जी लाइन, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, एक लाइन का ग्राफ बनता है, लीनियर का तो स्ट्रेट बनता है। मैं बस x निकालूंगा, x का मतलब क्या होता था कि आप ना x2 लो, सबसे पहले 9 ले लो, मल्टीप्लाई इस वाले से, प्लस x1 लो पर मल्टीप्लाई इस वाले से, ठीक है, अपॉन में सर रेशियोज का ऐड ऑन करना। x नहीं दिया तो मैं बस x ही निकाल रहा हूँ। दिस इज 9k, यहाँ माइनस इसलिए लगाना ठीक था, मैंने कहा ये माइनस में हो रहा है, तो -k+1, ये आ रहा है भाई k। चलो y निकालते हैं, y के लिए यू हैव, तुम्हें लेने पड़ेंगे y2। अच्छा y2 ले रहे हो ना, तो रेशियो कौन सी लेना, पहली वाली, फिर प्लस लगाना क्योंकि नीचे भी प्लस लगाते हैं, फिर तुम y1 लेना, y1 क्या है 3, रेशियो दूसरी वाली लेना,
मतलब 1, इट्स लाइक क्रॉस। तो दिस इज 8k+3 में k+1 और ये कह रहा है ये y है। अच्छा, इन्होंने ना इक्वेशन दी थी, कह रहा है मैंने थोड़ा सा सॉल्व करा तो ऐसा कुछ आ रहा था। हाँ, आप लोग भी सॉल्व कर लेना, कांस्टेंट को इधर लेके आ सकते हो। चलो सेटिस्फाई करेंगे बेसिकली ये पॉइंट्स। x पुट करता हूँ, x है 9k। मुझे ये तो नहीं पता x कितना है, पर मुझे इतना पता है इस इक्वेशन में अगर आ रहा है, इस इक्वेशन में अगर एक्स वाई डाल दिए तो वो सेटिस्फाई करने चाहिए। माइनस था तो ऐसे लगा दिया तुम्हारे भाई ने। फिर पता है क्या, अब क्या करूं, नीचे क्या है k+1। सर लग तो लेकिन एक्स रहा था, ये बेस सेम है ना, तो एलसीएम नहीं लेते, ऊपर वाले ऐसे ही ऐड या लेस हो सकते हैं, और सामने है ये। तो 9k-1 ऐसे ही रखो, और -8k, पर ये भी माइनस होगा क्योंकि ये कह रहा है कि इसमें से ना, ये कह रहा है कि भाई माइनस करो इसमें से 8 को, k को भी और 3 को भी, तो 3 भी तो होगा माइनस। बच्चों ने याद कर रखा, बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन पलट जाएंगे, k+1 उधर जाएगा। अब रुको, 9k में से 8k गया, सर k आया, जबकि माइनस माइनस प्लस हो गया -4। बेटा मैंने कुछ नहीं करा, तुम्हारे भाई ने क्रॉस कर दिया यहाँ पे, k+1 इधर जाएगा ना, तो ऐसे, ताकि एटलीस्ट फ्रैक्शन तो खत्म हो इसका। k-4 इज इक्वल टू -2k और -2, सिर्फ 2 की 1 से करना, 2 आ गया, माइनस का आएगा साइन। ओके, क्योंकि दूसरा तो प्लस का है ना, तो कटने के लिए साइन नहीं मिला, कटने के लिए साइन नहीं मिला तो माइनस का आंसर आएगा। के वाले एक तरफ कर लो, इट्स लाइक 3k, और ये दूसरी तरफ ले जाओ, मतलब 2, और k कितना आएगा 2:3। कई बार मैंने देखा बच्चे 3:2 पे टिक लगा लेते हैं, यहाँ पे करता है फटाफट, फिर गलत हो जाता है, ध्यान रखना। वो रेशियो 2:3 थी, मेरे पे अभी भी x और y नहीं आए, पर कोई नहीं, वो रेशियो मांग रहा था। सर x और y कैसे आएंगे, बताओ कैसे आएंगे भाई x और y, बताओ x और y कैसे आएंगे। x k के टर्म में था तुम लोग, तो तुम k की वैल्यू रख देना 2/3, वही रेशियो है फिर।